नमस्ते। आइए, सभी का स्वागत है स्नेहा भक्ति चैनल पर। भक्तों, आप सभी से मैं रोज निवेदन करती हूँ और गणेश महापुराण सुनने के लिए मजबूर करती हूँ, क्योंकि आप गणेश जी की महिमा को तो सभी जानते हैं। इसके साथ ही जानिए नियम। अगर आप गणेश जी के लिए कोई नियम ले रहे हैं तो गणेश जी उस नियम के अनुसार फल जरूर देते हैं और अपने भक्त पर जरूर कृपा करते हैं। नियम लेने से गणेश जी कैसे, कहाँ, क्यों कृपा कर देते हैं, मैं आपसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। उसके बाद आपको वचन देना होगा कि आप रोज नियम से गणेश महापुराण का श्रवण करेंगे। फिर देखना आपके जीवन में भी गणेश जी कैसे चमत्कार करते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों व परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। नियम वाली कहानी इस प्रकार है। एक सेठ सेठानी थे। सेठ की एक छोटी सी दुकान थी। रोज सेठ जी दुकान पर बैठकर सामान बेचते और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सेठानी रोज सेठ जी से कहती कि आप तो दुकान में बैठे रहते हैं और आकर खाना खा लेते हो। कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई नियम ही नहीं है आपके। सेठ जी कहते, मुझे तो दुकान से ही फुर्सत नहीं, मैं किसका नियम रखूं। तो सेठानी ने कहा कि आते आते रास्ते में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, तो आते आते गणेश जी के दर्शन करके ही आकर खाना खाया करो। सेठ जी ने गणेश जी के दर्शन करके खाना खाने का नियम बना लिया। एक दिन सेठ जी को दुकान में बहुत देर हो गई और गणेश जी का मंदिर बंद हो गया। सेठ जी को जोर से भूख लग रही थी, तो गुस्से में जल्दी जल्दी आए और सेठानी से लड़ने लगे कि मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं है और मुझे कुछ नियम मत लिवा। अब देखो गणेश जी का मंदिर बंद हो गया और मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। सेठानी ने कहा कि थोड़ी दूर पर कुम्हार मिट्टी खोदते हैं और कहा जाता है कि उस मिट्टी में भी गणेश जी का वास होता है, तो आप मिट्टी की खान के दर्शन करके आ जाओ। इससे आपका नियम भी नहीं टूटेगा और भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। सेठ जी की भूख से जान निकल रही थी। जल्दी जल्दी मिट्टी की खान की तरफ गए। वहां पर एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तो जमीन में से हीरे, मोती, सोना, चांदी से भरा एक बड़ा सा घड़ा निकल रहा था। सेठ जी दूर से कुम्हार को देखकर बोले कि मैंने तुझे देख लिया है। सेठ जी का मतलब ये था कि मैंने गणेश जी के निवास वाली मिट्टी के दर्शन कर लिए हैं। उधर कुम्हार ने सोचा कि अपने घड़ा निकल रहा है हीरे मोती का और सेठ जी ने देख लिया। अब सेठ जी राजा को बोल देंगे और अपना सारा धन राजा ले लेगा। कुम्हार ने जल्दी जल्दी घड़ा निकाला और सेठ जी के घर आया। सेठ जी को तो जोर से भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी आकर खाना खाने बैठ गए। नीचे सेठानी को देखकर कुम्हार हड़बड़ा कर बोला कि सेठानी जी, सेठानी जी, सेठ जी कहाँ हैं? सेठानी ने कहा कि सेठ जी ऊपर खाना खा रहे हैं। सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी कहाँ हैं? ऐसा करते करते सेठ जी जहाँ खाना खा रहे थे वहीं कुम्हार जाकर और सेठ जी को बोला कि सेठ जी, किसी को बोलना मत, मैं आधा धन आपको दे दूंगा। व्यापारी लोग बहुत होशियार होते हैं, उनको कोई बात समझने में देर नहीं लगती। इसलिए सेठ जी को भी कुम्हार की बात समझने में देर नहीं लगी और कहने लगे कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए देखकर ही आ गया कि घर का ही तो आदमी है, बाद में आधा आधा कर लेंगे। कुम्हार ने सेठ जी को आधा धन दे दिया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। सेठ सेठानी गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करने लगे और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। तो भक्तों, जीवन जीने के लिए नियम तो होना ही चाहिए। कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, इसीलिए कुछ भी नियम रख के जीवन को जीना चाहिए। इसी तरह मैंने भी इस महामारी में नियम लिया है कि भगवान गणेश जी सबकी रक्षा करे और स्वास्थ्य लाभ दे। इसीलिए
गणेश महापुराण को कम से कम 2100 लोगों तक तो मैं पहुंचा कर ही रहूंगी। और सभी नियम से गणेश महापुराण का श्रवण करें और आगे से आगे अपने बंधुजनों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री गणेश। कल गणेश महापुराण के 10वें अध्याय की कथाएं सुनाई जाएगी। सभी गणेश कृपा से निरोग रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी जन बोलिए जय श्री गणेश। जय गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।